सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे बुध पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के बारे में। अब बुध पर्वत पे अगर आपके एक रेखा है या फिर एक से ज़्यादा रेखाएं हैं, 2 या 3 कितनी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती है। तो इनके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन में लाती हैं बड़ा बदलाव, तो इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत बार सवाल आते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस सवाल का जवाब और वो भी प्रॉपर जानकारी के साथ, तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक रेखा के साथ। अब अगर आपके बुध पर्वत पे सिर्फ एक ही रेखा बनी हुई है तो इसका क्या मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो रेखाएं हैं अब बन किस पोजीशन पर रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपकी बुध पर्वत है शुरू होता है छोटी उंगली के सबसे नीचे वाली रेखा से और खत्म होता है आपकी यहाँ पर हृदय रेखा पर। अब इसके बीच का जो गैप है, अब इस गैप में यहाँ पर दोस्तों ये रेखा इस पोजीशन पर बन रही है, लगभग इसके बीच में ही है। अब किसी किसी के हाथ में एक रेखा होती है, बट वो हो सकती है कि हृदय रेखा के नज़दीक हो या फिर हो सकता है कि छोटी उंगली की नीचे वाली रेखा के नज़दीक हो। अब ये ऊपर और नीचे होने से बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। अब अगर ये रेखा आपकी हृदय रेखा के नज़दीक बन जाए, मतलब कि नीचे की ओर, तो दोस्तों आपकी जो विवाह का योग है वो जल्दी बनता है। मतलब कि आपकी जो शादी है जल्दी हो सकती है, शीघ्र ही विवाह का योग बन सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये गैप है दोस्तों, इसे हम मान के चलते हैं 50 का। अब इसका जो हाफ रहता है, मतलब इसको अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है दोस्तों 25 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 25 से अगर पहले रेखा आ रही है तो 25 साल की उम्र से पहले शादी होने का योग बनता है। बट अगर यही रेखा मान के चलिए कि ऊपर की ओर बनती, मतलब कि इस प्रकार छोटी उंगली की रेखा के नज़दीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी शादी देरी से होती है। कहने का मतलब ये है कि विलंब होते रहते हैं। शादी तो होने की बात चलती है बट वो टल जाती है। रिश्ता बार बार पक्का कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं और एक रेखा का यही मतलब है। और इसी के साथ अगर एक रेखा रहती है तो ये अच्छा संकेत रहता है उन लोगों के लिए जो कि हैप्पी मैरिड लाइफ और एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रह क्लेश कम रहते हैं और सुख और समृद्धि, कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म हैप्पी मैरिड का आपको अच्छा खासा योग प्राप्त होता है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों जहां पर आपको बताया कि एक रेखा आपके बुध पर्वत पे क्या दर्शाती है। बट अब हम जानेंगे कि अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर 2 रेखाएं बनती हैं या फिर 2 से ज़्यादा रेखाएं बनती हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर ये आपके जीवन पर कैसे बड़ा प्रभाव डालती है, इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल आते हैं। पूछा जाता है क्या 2 रेखाओं का मतलब ये है कि 2 शादियां होंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। अब मान के चलिए कि आपके बुध पर्वत के ऊपर 2 रेखाएं हैं, तो इससे ज़्यादा अगर रेखाएं बन जाएं 3 या 4, तो क्या 4 शादियां होंगी, और वो भी आज के मॉडर्न टाइम में, जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। आप इसे खारिज कर सकते हैं। तो 2 रेखाओं का मतलब ये नहीं है कि 2 शादियां होंगी। 2 रेखाओं का मतलब ये रहता है कि पहली बार में अगर आपकी शादी नहीं हो पाई है, कहने का भाव ये है कि आपने अपने करियर की वजह से शादी नहीं की, या फिर दूसरा हो सकता है कि किसी और वजह से शादी की बात टल गई या फिर पोस्टपोन्ड हो गई, तो यहाँ पर आपकी पहली बार में मौका नहीं मिल पाया तो दूसरी बार में भी आपको मौका अवश्य ही मिल जाएगा। अब इसका मतलब एक और रहता है दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी लाइफ पे। अब यहाँ पर मान के चलिए कि एक रेखा लंबी है और दूसरी रेखा छोटी है। ध्यान दीजिएगा कि एक लंबी है और एक छोटी है, तो इसमें से आप शादी की रेखा कौन सी देखेंगे। तो जिसके लिए आपको देखनी है दोस्तों अपनी लंबी वाली रेखा।
अब आप कहेंगे कि छोटी रेखा का फिर क्या मतलब रहता है, आपको बताते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी लंबी रेखा है अगर ऊपर की ओर बन रही है, कहने का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर की ओर अगर हम एनालाइज करें तो छोटी रेखा पहले आ रही है। तो शादी होने में जो है दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं। अब मान के चलिए कि लंबी रेखा से पहले एक दो रेखाएं और बनी हुई हैं, तो जितनी ज़्यादा ये रेखा पहले बन रही होंगी तो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके वैवाहिक जीवन में। शादी के लिए रिश्ता तो आएगा पर बार बार कोशिश करने के बाद भी बात नहीं पक्की हो पाएगी। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब मान के चलिए कि लंबी रेखा पहले बनी हुई है और उसके बाद जो है एक छोटी रेखा बन रही है, तो इसका क्या मतलब रहेगा आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आपकी जो शादी है वो तो जल्दी हो जाएगी, मतलब कि शीघ्र ही विवाह का योग बन जाएगा। जो कि आपको इसमें भी बताया था कि एक ही रेखा हो चाहे तीन रेखाएं हों, पर लंबी रेखा अगर है और वो भी आपकी हृदय रेखा के नज़दीक तो शादी जल्दी हो जाती है। पर अगर उसके बाद छोटी-छोटी रेखाएँ बन जाएँ, 2 या 3 जितनी ज़्यादा रहेंगी, उतने ही आपकी वैवाहिक जीवन में ग्रह क्लेश रह सकते हैं। छोटी-छोटी बात पे मनमुटाव हो जाना, बार-बार यहाँ पर राई का पहाड़ बन जाता है। अब यहाँ पर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो आपके वैवाहिक जीवन में दोस्तों कष्ट देती हैं और इसी के साथ जो है, आपकी वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपके हाथ में बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अगर आपके हाथ में इतनी सारी रेखाएं हैं, कहने का मतलब ये है कि लंबी रेखा पहले है या फिर 2 से 3 रेखाएं बनी हुई हैं, तो दोस्तों आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, तो कीजिएगा, जिम्मेवारियों को बांट के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राई का पहाड़ नहीं बनाना है। अपने मन को शांत रखें। अब यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको बताया कि 2 रेखाओं का मतलब 2 शादियाँ नहीं होता है, तो कैसे जानें कि दूसरी शादी का योग बनेगा या फिर नहीं? वो भी आप बुध पर्वत से ही जान सकते हैं। वो कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर अगर आपके इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, कुछ इस प्रकार। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी दूसरी शादी होगी ही, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। अगर आपका पहला ही वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से चल रहा है, तो उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला वैवाहिक जीवन अगर आप लंबे समय के लिए चला सकते हैं, तो चलाइए। क्यों उसे आप खराब करेंगे? और यहाँ पर दोस्तों आपको उसमें अगर अच्छा खासा पार्टनर की तरफ से प्यार और सहयोग मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। पर अगर ग्रह क्लेश रहते हैं और यहाँ पर दोस्तों अच्छे तरीके से आपका वैवाहिक जीवन नहीं चल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आगे चलकर जो है आपको पता चले कि दूसरी विवाह का योग बनेगा या फिर नहीं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार कि जब आपकी रेखा जो है आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी दूसरी शादी का योग बन सकता है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपने अब नोटिस किया होगा कि 2 रेखाओं का मतलब 2 शादियाँ नहीं, बल्कि एक ही रेखा जब आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो होता है दूसरी शादी का योग। इस प्रकार से आप जान सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान और रखिएगा कि हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से रेखाएँ बन रही हों। मतलब कि 2 रेखाएँ हैं, एक पॉइंट से एक साथ शुरू होती हैं पर आगे जाके उनका मुंह खुल जाता है। तो देखने को मिलता है दोस्तों कि ऐसे लोग जो हैं अफेयर ज़्यादा रखते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा पार्टनर रहते हैं। शादी से पहले भी, मतलब जब ये कुंवारे रहें तो तब भी इनके एक से ज़्यादा पार्टनर रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये फ्लर्ट करते रहते हैं और यहाँ पर ये थोड़ा-सा शरारती किस्म के भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हँसमुख हैं, फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा बड़ा रहता है, अट्रैक्टिव रहते हैं और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अवैध संबंध होना अपने लाइफ पार्टनर के अलावा। तो आप इस प्रकार से एनालाइज कर सकते हैं अपने बुध पर्वत से। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया बुध पर्वत पे बनने वाली रेखाओं का क्या मतलब है, एक या फिर एक से ज़्यादा आपके जीवन पे कैसे रेखाएं प्रभाव डालती हैं।
आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आप उन में विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। बस एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।